नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास जैन। हम बात कर रहे थे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पे। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। जैसा कि भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की कल संकल्पना की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पहुँचे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। जैसे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए आवेदन कर सकता है। इसी तरह जब लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो राज्य की लायबिलिटी हो जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करे। तो वो व्यक्ति जिसके साथ कोई अपराध हुआ है, अपराध से पीड़ित है, उस व्यक्ति की पैरवी राज्य सरकार द्वारा की जाती है और राज्य सरकार द्वारा पैरवी करने के लिए एक व्यक्ति को कोर्ट में नियुक्त करता है, उसे लोक अभियोजक कहते हैं। ये सब आपराधिक मामलों की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भी है। एक तरह से निःशुल्क विधिक सहायता ही यही है कि आपराधिक मामलों में पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क सरकार की तरफ से लोक अभियोजक उसकी पैरवी करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई अपराध हो जाता है तो अपराध से पीड़ित व्यक्ति सर्वप्रथम अपने नज़दीक के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाएगा। यदि मान लो कोई व्यक्ति यात्रा में है और वहाँ उसके साथ कोई अपराध हो जाता है या फिर कहीं ऐसी परिस्थिति में अपराध हो जाता है जिस क्षेत्र में उस संबंधित थाने का जुडिक्शन नहीं है, तो थाने द्वारा थाने में जो थानाधिकारी या जो भी व्यक्ति मिलेगा, पीठासीन अधिकारी थाने का, वो एफआईआर दर्ज करेगा। अगर उस थाने को उस मामले की इन्वेस्टिगेशन का अधिकार होगा, अगर वो अपराध उसके जुडिक्शन में हुआ होगा तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, नहीं तो संबंधित थाने जिसके जुडिक्शन में वो अपराध हुआ है वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। वापस एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के घर में चोरी हुई है तो वो व्यक्ति संबंधित थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवाएगा, जिसे आप प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हो। उसके बाद संबंधित थाने का थानाधिकारी उस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद न्यायालय में धारा 173(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय में चालान पेश करेगा। चालान पेश होने के बाद न्यायालय में जो कार्रवाई होगी अभियोजन की ओर से, वो जो कार्रवाई में भाग लेगा उसे ही लोक अभियोजक कहते हैं। बात करते हैं लोक अभियोजक की। लोक अभियोजक को नियुक्ति कौन करेगा? लोक अभियोजक को देखो, उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वप्रथम उच्च न्यायालय में अपील, आवेदन या अन्य कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद एक या अधिक लोक अभियोजक या अर्थात पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एक या अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। कहाँ नियुक्त करेगी? उच्च न्यायालय में। क्यों करेगी? उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई संचालन के लिए। केंद्रीय सरकार चाहे तो किसी जिले में, किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है और करती है। अब किन व्यक्तियों को लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए, इसकी क्या योग्यता है, तो इस संबंध में जब सीआरपीसी के सेक्शन 24 का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जिला मजिस्ट्रेट, प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट उस जिले के सेशन न्यायाधीश के परामर्श के बाद ऐसे व्यक्तियों की पैनल तैयार करेगा जो लोक अभियोजक नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। राज्य सरकार द्वारा जब भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी तो उस पैनल में से नियुक्त करेगी, लेकिन उस पैनल के होते हुए भी अगर उस राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है तो उन व्यक्तियों में से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे। परंतु यदि राज्य सरकार को लगता है कि इस अभियोजन अधिकारियों के नियमित काडर में उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए हुए पैनल में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।
लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक, पीपी या एडिशनल पीपी, दोनों के लिए 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव आवश्यक है। किसी क्वेश्चन जेएलओ के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, एपीपी के में भी, आरजेएस के में भी, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितनी अवधि का एडवोकेसी प्रैक्टिस चाहिए, सेक्शन बताइए, सेक्शन सब क्लोज। तो इसके याद करने का तरीका है 24/7, कितने वर्ष का अनुभव, 7 वर्ष का। कौन से सेक्शन में, 24 सब क्लोज 7 में। उसके बाद बात करते हैं विशेष लोक अभियोजक की। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहे तो किसी वर्ग के मामले के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को स्पेशल पीपी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। उसके लिए उस व्यक्ति को 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव आवश्यक है। एक चीज़ और इसमें न्यायालय बहुत अच्छी चीज़ है कि ये निश्चित हो गया कि अभियोजन के मामले की सुनवाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, लेकिन न्यायालय अगर पीड़ित पक्षकार आवेदन करे न्यायालय को कि अभियोजन की सहायता के लिए किसी अपने पसंद के अधिवक्ता को भी वह नियुक्त कर सकता है। अर्थात न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति चाहे तो अपने पसंद के अधिवक्ता को वहां अपॉइंट करवा सकता है। लेकिन जब धारा 301 सीआरपीसी सब क्लोज 2 पढ़ते हैं तो उसमें यह जो निजी अधिवक्ता को अपॉइंट किया है वो कार्य कैसे करेगा, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देशों में कार्य करेगा तथा एविडेंस खत्म होने के बाद न्यायालय की अनुमति से रिटर्न आर्गुमेंट कर सकता है। निर्देश किसके निर्देशों में काम करेगा, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी या एपीपी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एपीपी की, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। धारा 25 में इसका प्रावधान है, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन के संचालन के लिए एक या अधिक एक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। केंद्र सरकार चाहे तो भी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी वर्ग के मामले के संचालन के लिए सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अब क्वेश्चन के बारे में उठता है कि क्या किसी पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है? तो वैसे तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 परिस्थितियां हैं कि उपयुक्त मामले में एपीपी उपस्थित नहीं है, मिल नहीं रहा, या फिर दूसरी बात, जिस पुलिस अधिकारी को एपीपी नियुक्त किया जाना है या एपीपी का कार्य करेगा वो व्यक्ति उस मामले का जिसमें वो पैरवी करना चाह रहा है या पैरवी करना है उसके इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, मतलब उस केस में वो आईओ नहीं रहा हो। तीसरी चीज़, वो व्यक्ति, वो पुलिस अधिकारी निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, मतलब कम से कम इंस्पेक्टर तो हो। ठीक है, उसी व्यक्ति को जो पुलिस में एपीपी के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा 2005 में यहाँ पे सीआरपीसी में 2005 में अमेंडमेंट हुआ और एक सेक्शन 25 से इंसर्ट किया, जिसके अंतर्गत एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना की गई जिसे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहते हैं। इसमें एक डायरेक्टर होता है और एक से अधिक कितने भी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सहमति से की जाएगी। जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहमति से की जाएगी। अभियोजन निदेशालय जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय में नियुक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो निदेशक के नियंत्रण में कार्य करेगा, और जो जिला न्यायालय में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मजिस्ट्रेट न्यायालय में एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब उप निदेशक के नियंत्रण में कार्य करेंगे। लेकिन जो एडवोकेट जनरल होता है वो निदेशक के नियंत्रण के अधीन कार्य नहीं करेगा, ये उपबल वहाँ लागू नहीं होते हैं। 301 ये कहता है कि किसी मामले का बाहर साधक एपीपी या पीपी, मतलब किसी मामले में जो इंचार्ज है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी न्यायालय में जांच, विचारण, अपील के अधीन हो तो वह लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है, अभियोजन कर सकता है। मतलब जो पीपी और एपीपी है, किसी मामले का इंचार्ज है वो, तो उसको न्यायालय की अनुमति के बिना भी वो उस मामले में पैरवी करेगा, अभियोजन कर सकता है। और
301 सब क्लोज 2 में स्पष्ट करा है कि जो प्राइवेट एडवोकेट है जो पीपी के या पीपी के निर्देशों में कार्य कर रहा है, जो मैंने पहले भी बता दिया, पीपी के निर्देशों में कार्य करेगा और रिटर्न स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कब करेगा, जब एविडेंस खत्म हो जाएगा। 302 कहता है कि अभियोजन के संचालन के लिए अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं। मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको अभियोजन के संचालन के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, चाहे ना ही महाधिवक्ता को है ना ही सरकारी अधिवक्ता को है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पुलिस अधिकारी को जो निरीक्षक की पंक्ति का है उसको अपॉइंट किया जाता है तो वो व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से ही पैरवी करेगा। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एडीजे कोर्ट में या डीजे कोर्ट में, मतलब जिला न्यायालय में, अतिरिक्त जिला न्यायालय में नियुक्त होते हैं, वो सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, सरकार पैनल में से नियुक्त करती है। जबकि जो मजिस्ट्रेट न्यायालय में एपीपी होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सीजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक कोर्ट तक के, ये सब लोक अभियोजक एक वैकेंसी के माध्यम से आते हैं। इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है। इनकी प्रथम नियुक्ति मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होती है।